जय हिंद दोस्तों, मैं किशोर कुमार, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन के अंदर में। तो आज ये क्लास को शुरू कर देते हैं। देखिए, इससे पिछले क्लास में हमने यहाँ तक के सवाल आपको करा दिया था और कुछ कारण टेक्निकल इशू की वजह से वो सारी के सारी पीपीटी डिलीट हो गया। इसीलिए इससे पिछले वाले क्लास में मैंने टेलीग्राम के अंदर में पीपीटी नहीं दिया था। ठीक है, अभी हम बात करने लग रहे हैं, यहाँ से बात करेंगे, सेम टाइप के ऊपर में बात करेंगे। तो आज ये शुरू कर लेते हैं। जैसे मैंने क्या पढ़ा था, अगर थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दूं कि भाई वो क्लास आप देखें लेकिन रिविजन नहीं किया है या नहीं पढ़ा है, फिर भी मैंने बताया था कि भाई परपोरेशन का जो है उसमें मेन तीन चीजें पूछा जाता है। पहला चीज ये होता है कि जब 3 नंबर दिया हुआ रहेगा तो हम किस प्रकार का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और जब 2 नंबर दिया हुआ रहेगा तब हम किस प्रकार का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और तीसरा कंडीशन ये था कि जो भी कुछ भी मान दिया हुआ रहेगा उसमें सभी में क्या हम ऐसा जोड़ें ताकि दोनों साइड आपस में बराबर हो जाए, या उनमें से क्या घटाएं ताकि उसमें से वो चीजें आपस में बराबर हो जाए। ये चीजें हमने पढ़ लिया था, 3 टाइप। ठीक है, तो दूसरा नंबर टाइप मतलब पहला नंबर ही अभी पढ़ रहे हैं, जहां पर 2 नंबर मतलब 2 नंबर दिया हुआ रहता था, तो वहां पर हम कैसे सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो उसी का ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सवाल कहने का ये कोशिश कर रहा है कि भैया देखिए, यदि 36 ओ यदि 36 और एक संख्या n का मध्य अनुपाती 8 है, तो 32 के मध्य अनुपाती, सॉरी सॉरी क्वेश्चन गलत पढ़ रहा हूं। यदि 36 और एक संख्या n का मध्य अनुपाती 8 और 32 के मध्य अनुपाती का 3 गुना है, तो संख्या n का मान ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है? देखिए, सवाल ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखिए, 36 जो है, 36 और एक संख्या n है, इसका मध्य अनुपाती। तो देखिए, जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी 2 नंबर दिया हुआ रहेगा, 2 नंबर 36 है और n है, तो इसमें संख्या कितना है? 2। तो उसका मध्य अनुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए जो भी नंबर रहता है उसको दोनों को अंडर रूट में ले लेते हैं और आपस में क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। तो बस इसका मध्य प्रपोर्शन निकालना है, तो क्या करेंगे? 36 इंटू एन हो गया, अंडर रूट लगा दीजिए, बराबर क्या कह रहा है? और 8 और 32 के मध्य अनुपाती का 3 गुना है, तो 8 और 32 का मध्य अनुपाती क्या होगा? 8 गुना 32 ले लेगा अंडर रूट में, 8 गुना 32 ले लिए, इसका क्या है? 3 गुना है। अब बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो दिमाग लगाइए कि इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, रूट जब तक रहेगा तब तक तो एन हम पता नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे? इस रूट को यहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रूट को हटाने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, हम क्या कर सकते हैं? तो भैया हम ये कर सकते हैं कि इधर साइड में भी हम स्क्वायर कर लेते हैं और इधर साइड में भी हम स्क्वायर कर लेते हैं पूरे में। अगर हम 10 क्लास में पढ़ते कि कोई सब्जेक्टिव पेपर दे रहे होते, तो ये जो हमने स्क्वायर किया है बगल में हमें लिखना पड़ता कि दोनों ओर स्क्वायर करने पर, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड ऐसे लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर करना है हमें, कैसे भी करके हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो रूट हटाएंगे, तो रूट हटाने के लिए ऑप्शन क्या है कि स्क्वायर कर दिया, तो इधर भी स्क्वायर, इधर बराबर के दोनों पट्टी स्क्वायर कर दिया, तो चीजें बराबर ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये स्क्वायर से क्या होगा? रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या? यहाँ पर बचेगा 36 इंटू एन। ठीक है, बराबर। अब इसमें पूरे में होल में स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से ये रूट कटेगा, लेकिन 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर इसके इसमें भी चढ़ेगा, जिससे इसका एग्जांपल मैंने पिछले क्लास में दे रखा था कि अगर कहीं पर भी 4x का स्क्वायर है, इसका मतलब ये x में भी स्क्वायर है, 4 में भी स्क्वायर है। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16x का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर ही रहेगा। नहीं समझ में आया? 4 के पावर में 2 है, यानी कि 4 कितने बार है? 2 है। x के पावर में 2 है, मतलब x कितना बार है? 2 बार। तो 4 4 16, x गुना x बराबर कितना होता है? x स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर। ठीक है, तो उसी टाइप से एक स्क्वायर इस पे स्क्वायर चढ़ाएंगे तो ये कट देगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, इंटू में 8 हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा 32। अब कट छट कर लीजिए, जो आएगा वो उत्तर हो जाएगा। देखिए, 9 से काट देंगे इसको 4 बार में, 9 चौके 36 कट गया, 4 से कट जाएगा 2 बार में, एन है अपनी जगह में रहने देते हैं, 2 गुना 32, 32 दूनी कितना हो गया? 64 हो गया। ये हो गया आपका करेक्ट उत्तर, एन बराबर कितना हो गया? 64 हो गया आपका राइट उत्तर। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, इसी टाइप से अगला एक सवाल और है, इसको भी आप आसान तरीके से कर पाएंगे, सेम सवाल है। ठीक है, ताकि ये चीजें क्लियर हो जाएगा। ये सेम सवाल इसीलिए है ताकि मैं उस चीज को क्लियर कर पाऊं। देखिए, कह रहा है कि 25 और एन के बीच के मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन 15 और 35 के बीच के मध्यानुपाती का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है ये कि यार 25 और n के बीच का मध्यानुपाती, तो 25 n रखेंगे, इनका मध्यानुपाती निकालना है, अंडर रूट बराबर कितना है? 5 और 35, 5 और 35 के मध्य अनुपाती के कितने गुने हैं भाई? ये 2 गुने हैं, 2 गुना, तो ये बाहर में 2। अब बस उसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि सॉल्व करने के लिए हमें स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, रूट को हटाना पड़ेगा। रूट को हटाने के लिए हम दोनों और क्या करेंगे? स्क्वायर लगा देंगे, बस बात खत्म है। ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर? 25 इंटू एन बचेगा,
ये इसको काट देगा, 2 का स्क्वायर रहेगा तो 2 दूगुनी कितना हो जाएगा 4 इंटू अंदर में बचेगा 5 इंटू 35, जैसा का वैसा रह जाएगा। कुछ करने की कोशिश, देखिए 5 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा 7 बार में। कैसे कट रहा है किसी को तकलीफ हो सकता है, तो 7 चौके 28 में एक बार क्लियर कर देता हूं। तो n बराबर कितना हो गया 28, ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया। n बराबर कितना हो गया 28, 7 चौके 28, ठीक है। तो कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी भाई, गड़बड़ तो नहीं किया। 5 पचे 25 हो गया, 5 पचे 5 पचम 25, 5 सत्ते 35, गड़बड़ तो कर ही दिया। 2 का स्क्वायर 4, 5 35, ठीक है भाई। तो ये ऑप्शन का अगला वाला रिपीट तो नहीं हुआ भाई, ऑप्शन तो ठीक ही है, तो बट 28 होना चाहिए यार, कहीं गड़बड़ किया, एक बार देख लेता हूं फिर से, ठीक है। 25 और n के बीच में 25 n हो गया 15, ओ सॉरी 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 15 है भाई साहब, 15, इसके लिए क्षमा चाहूंगा, 15 है यहाँ पर है 15, तो ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पर भी 15 हो जाएगा। थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ, ठीक है। अरे भैया ये तो ठीक है यार, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। क्षमा चाहूंगा, लिखने में ही गलती हो गया था, यहाँ पर 15 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रह जाएगा 25 इंटू एन अपने जगह पर रह जाएगा। यहाँ पर 2 दूगुने हो गया 4 इंटू 15 इंटू 35, ठीक है। 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से यहाँ पर काटेंगे तो 7 बार में, 7 से 21 गुना 4 बराबर हो जाएगा 84। तो एन का मान हो गया 84, ये हो गया आपका करेक्ट उत्तर। सही बनाया था, बस मिसिंग था, ठीक है। तो देखिए अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि भैया ये बराबर के ऊपर ऊपर आप कैसे काट रहे हैं, मैं एक बार ही बता देता हूं। देखिए यहां पर जैसे मुझे n का मान चाहिए, तो n बराबर अगर निकालेंगे यहां से, तो ये ऊपर वाला नंबर सेम रहेगा, 4 गुना 15 गुना 35, ये जो गुना में है ये बराबर के नीचे आएगा तो ये भागा में आ जाएगा। अब यहां से काट सकते हैं, 5 दिया 15, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 7 ते 21 गुना 4 बराबर 84। लेकिन जब बराबर में रहेगा और दोनों साइड गुना में है तो हम आप बराबर के बराबर साइड में काट सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इतना ना करके आपको पता लग गया कि यहां से हम डायरेक्ट काट सकते हैं, क्योंकि इधर आएगा तो ये बटा में ही आएगा और फिर कटेगा, तो हम क्यों ना यही काट ले, ठीक है। तो ये चीजें हैं, समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। अगला देखिए 20 और 25 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपात, इसमें कितने नंबर दिए गया है, 20 और 25 है, 2 नंबर दिया गया है। कितना नंबर दिया गया है, 2 नंबर दिया गया है। तो 2 नंबर देने के बजाय हम क्या, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जब 2 नंबर दिया हुआ रहता है, तो इस्तेमाल करते हैं a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं जब 2 नंबर दिया हुआ रहता है, ठीक है। अब इस्तेमाल करते हैं, देखिए तृतीय अनुपात पूछा है, थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड इसमें क्या है, इसको मैंने बताया था कि ये फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट है, ये है मीन यानी कि माध्य, ठीक है, और ये है थर्ड, ठीक है, ये थर्ड है, ये है थर्ड, ये है थर्ड प्रोपोर्शन। तो इसका मान पूछा गया, जिसका मान पूछा जाएगा उसको x मान लेंगे, ठीक है। तो a के जगह पर कितना बैठा सकते हैं, 20, तो नीचे b है, b मेरा हो जाएगा 25, 20 बटे 25 बराबर 25 बटा c को मान लेना है x, ठीक है। अब काट लेते हैं, देखिए 5 से कट जाएगा 5 चुका 20, यहां से काट लेंगे 5 पचे 25, तो x बराबर क्या होगा, आपस में गुना होगा तो इधर गुना होगा तो ये 4x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 गुना 125 बराबर हो जाएगा, मतलब 25 गुना 5 बराबर 125, तो x बराबर हो गया 125, नीचे आ जाएगा 5। इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा भाई, भाई आज दिमाग पगला गया भाई, ठीक है। थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए क्षमा चाहूंगा, इधर आएगा नीचे तो ये 4 आएगा, ठीक है, 4 पता नहीं कहाँ भाग रहा है 4। तो इससे इसको काटेंगे तो देखिए काटिए, 4 तिया 12 पूरा खत्म हो गया, 5 बचा, तो एक बार में जाएगा 4 एकम 4, 1 आ गया, जाएगा नहीं, 0, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 31.2.5 आपका करेक्ट उत्तर, 31.2.5, ठीक है। तो इतना ना करके मैंने आपको बताया था कि इसको अभी भागा देके दिखाऊंगा, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना ना करके मैंने आपको बताया था कि तृतीय अनुपाती जब भी पूछा जाएगा तो दोनों में से जो अगला वाला नंबर है, अगला वाला नंबर तृतीय अनुपाती यानी कि सी डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई बी। मतलब क्या है कि अगला वाला नंबर को 2 बार लिख लीजिए, 25 गुना 25, 25 गुना 25, और जो पहला वाला नंबर है उससे डिवाइड कर दिए 20 से, 5 से चला जाएगा 4 बार में, 5 से चला जाएगा 5 बार में, 125 बटे 4, 125 बटे 4 को अगर आप अभी नहीं सीखे भागा देने तो यहाँ देखिए 125, 4 तो ये चल जाएगा 12, कड़ के खत्म, ये 5 आएगा, 4 कम हो जाएगा 4, 1 बचेगा 0.0, 4 दूने हो गया 8, फिर आएगा यहाँ पर 0 पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 चिपक जाएगा, 4 पंचे हो जाएगा 20,
तो 31.25 आपका करेक्ट उत्तर 31.25। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको याद कराने के लिए अभी इस्तेमाल किया, बाकी आपको इस्तेमाल ये करना है कि 2 नंबर दिया हुआ रहेगा और तृतीय अनुपाती पूछा जाएगा तो अगला नंबर का क्या करना है, स्क्वायर करके पहला वाला को घटा देना है। तो बी स्क्वायर 25 का हमने 625 नहीं लिखा, बी को 2 बार लिख दिया, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, और अगर प्रथम अनुपात भी पूछा जाए तो सेम चीजें करना है, अगला वाला का स्क्वायर करके पहला वाला को घटा देना अगर प्रथम अनुपात पूछेगा तो। अगला देखिए, ए स्क्वायर बी और 3ab का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ए स्क्वायर और 3ab, देखिए ए स्क्वायर बी और 3ab का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। कैसे करेंगे भैया बताइए, कैसे करेंगे? देखिए 3ab का स्क्वायर करना है तो 3ab इंटू में 3ab लिख लेते हैं, बचा क्या, बचा ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी। अब ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए दो गो है तो ए गो ए यहां से कट जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, एगो ए, एक इसका एगो ए, इसको तोड़ के लिखो, एगो ए यहां से कट जाएगा, एगो ए यहां से कट जाएगा, एगो बी कट जाएगा, बचा क्या, 3b, 3, 3 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9। अब बी अपना जगह में रहेगा, यानी कि 9b आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो 9b, ये सब थोड़ा भूल भाल लिखा गया है तो 9b आप यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला सही उत्तर हो जाएगा 9b, 9b आपका करेक्ट उत्तर। ठीक है, 9b आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, 9b आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शंस में थोड़ा सा ट्रेबल हो गया, पता नहीं कैसे हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो समझ में आया, तृतीय अनुपाती पूछा गया था, तृतीय अनुपाती यानी कि तृतीय 2 नंबर दिया जाएगा, फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ए बी समानुपाती बी सी। ठीक है, तृतीय पूछा, इसको x मान लेंगे, इसको x मान लेंगे तो ये a बाई बी बराबर b बाई एक्स, तृतीय अनुपाती इसको पूछा गया है तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए। तो हम डायरेक्ट इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बराबर बी स्क्वायर बाई ए, यानी कि इसका स्क्वायर कर दिया, 3ab इंटू 3ab को 2 बार लिख दिया, पहला नंबर से डिवाइड कर दिया, आसान हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है, सेम सवाल रिपीट हो गया है। अगला देखिए, सेम सवाल रिपीट हो गया तो इसमें ऑप्शन, इसमें भी वही ऑप्शन भूल भाल है। अगला सवाल देखिए, बी स्क्वायर माइनस ए और बी स्क्वायर ए बी का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती भी पूछा गया है, इसमें भी हम वही केस करेंगे। क्या करेंगे देखिए, समझते हैं। यहाँ पर ये जो है इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने की जगह पर हम क्या करेंगे, उनको 2 बार लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस का ए बी, इसका स्क्वायर करना है या फिर इसको 2 बार लिखना, बी स्क्वायर माइनस ए बी 2 बार लिखना। किसी बात की दिक्कत तो नहीं है, कहीं कुछ बैठ रहा है, पता चला कहीं कुछ बैठा है भाई, ये बैठ गया है, हट जा भाई, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है यार। ठीक है, बी स्क्वायर बाई ए बी, इसको लिख ही लेता हूं मैं एक बार, बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, और नीचे रह जाएगा पहला वाला नंबर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब बस यहां से सॉल्व कर लेंगे भाई। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसमें b है, इसमें a है, b है, इसमें से b को कॉमन ले लिया जाए, कॉमन आउट ले लीजिए। तो b को कॉमन ले लेंगे तो अंदर 2 गो b है, एगो बाहर आ गया, को बचा b, एगो बचा, ये b बाहर निकल गया तो क्या बचा, a बचा। ठीक है, किसी बात की समस्या दुविधा है तो बताया जाए। इनटू यहां से भी b को कॉमन ले लिया जाए तो b वही चला गया, b माइनस का यहां पर क्या बचेगा, a बचेगा, b कॉमन आउट। यहां पर देखिए, यहां पर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक फॉर्मूला लग रहा है, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में होता है ए प्लस बी, अर्थात ये वाला b जो है वो a है और ये है b, यानी कि ये एक बार जोड़ हो जाएगा, b माइनस एक बार होगा, एक बार हो जाएगा b प्लस a। ठीक है, इसी को फिर सॉल्व करेंगे तो b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा। किसी बात की समस्या दुविधा है तो बताया जाए। यहां से कुछ कट सकता है क्या, तो देखिए b माइनस a से b माइनस a कट जाएगा, कोई बात की समस्या। b बाहर है इंटू बी तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, बाहर बचा क्या, b माइनस का a, नीचे क्या बच रहा, b प्लस का a। जहां ये दिखे वो आपका करेक्ट उत्तर, जहां पर ये दिखे वो करेक्ट उत्तर, b स्क्वायर b माइनस a b प्लस a, यहां पर सही है b नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या है तो बताया जाए। तृतीय अनुपाती पूछा गया है, अगर इसको मैं a मान लूं, इसको c मान लूं, bc का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है, बेसिकली इसका b स्क्वायर बाई c होता है, मतलब c पूछेगा तो बी स्क्वायर बाई ए, तो इनका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने के बजाय मैंने इनको 2 बारी लिख दिया, 2 बारी लिखा तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, b को कॉमन आउट निकाल लिया और नीचे एक फॉर्मूला बन रहा था इसीलिए कॉमन ले लिया ताकि ये चीजें कट जाए, बस सॉल्व कर लिया। b एगो बाहर चल जाएगा तो 2 गो यहाँ पर b स्क्वायर का मतलब क्या है, b 2 बार है तो 2 में एगो बाहर चल गया, एगो बचा, यहाँ पर b बाहर चल गया तो a बचा सिर्फ। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई कर दिया, इसको फॉर्मूला में तोड़ दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, तो बी माइनस ए हो जाएगा पर बी प्लस ए हो जाएगा, बी माइनस ए बी माइनस ए खत्म हो गया क्योंकि ऊपर नीचे गुना में था इसलिए काट दिया, और ऊपर क्या बचा, बी गुना बी बराबर बी स्क्वायर, बी माइनस ए और नीचे बी प्लस ए बच रहा है, तो बस हो गया उत्तर। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए,
3 प्लस रूट 2 एंड 2 रूट 7 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, तृतीय अनुपाती। तो इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है तो कर लीजिए 2 रूट 7, 2 रूट 7 का आप स्क्वायर कर सकते हैं या इसको दो बार ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए दो बार लिख रहा हूं तो दो बार ही लिख देता हूं, 2 रूट 7 इंटू 2 रूट 7, क्या लिखना है भाई 2 रूट 7, नीचे आ जाएगा मेरा 3 प्लस 2, क्या है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस है रूट 2। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, ऊपर गुना कर लीजिए, ऊपर गुना करिए, 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, और रूट 7 इंटू रूट 7 7, 2 गुना 2 बराबर 4, रूट 7 इंटू रूट 7 बराबर 7, तो 7 चौको कितना हो गया 28 हो गया। नीचे बचेगा क्या 3 प्लस 2 रूट 2, मतलब रूट 2। अब नीचे रूट नहीं हट सकते, नीचे रूट रख नहीं सकते, सारे के आंसर ऐसे फॉर्म में है, तो क्या करेंगे रूट को हटाएंगे। तो नीचे जब रूट हटाना होता है तो हम करते हैं परिमेयकरण, परिमेयकरण कर दिए। परिमेयकरण में होता क्या है कि ये नंबर गुना करना पड़ता है, यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है, जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या बदल जाएगा माइनस, 3 माइनस रूट 2, और यहाँ पर भी हो जाएगा 3 माइनस रूट 2 से हम गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा, ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर गुना कर लीजिए, a माइनस बी, a प्लस बी, ऊपर वाले कंडीशन सेम रहने देते हैं, ऊपर वाले कंडीशन यहाँ पे हम रहने देते हैं 28 इंटू का 3 माइनस रूट 2 रहने देते हैं। नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी अभी लिखा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब हो गया 9 और b स्क्वायर का मतलब हो गया 2, तो 9 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, यहीं पे लिख लेते हैं 7, 7 से इसको निपटा देंगे 4 बार में, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 अंडर मतलब ब्रैकेट में 3 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 4 3 माइनस रूट 2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया या नहीं आया? देखिए बहुत सिंपल, यहां से एक ही चीज था कि नीचे हम रूट नहीं रख सकते, तो नीचे रूट जब रहता है तो उसको हटाने के लिए एक ही तरीका है, हम क्या करते हैं ऊपर नीचे उसी नंबर से गुना करते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि चिन्ह अगर प्लस का है तो गुना करेंगे माइनस के साथ में, अगर यहाँ माइनस रहता तो हम गुना करते हैं प्लस के साथ में, चिन्ह को बदल करके करते हैं। ठीक है, परिमेयकरण, ताकि ये हट जाए, ताकि यहां पर अगर प्लस रहेगा तो माइनस से गुना कर लेंगे, नीचे फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बनेगा तो रूट हट जाएगा, फिर कुछ ना कुछ कट ही जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो हम प्लस से गुना करते, फिर प्लस माइनस अलग अलग हो जाता तो फॉर्मूला लग जाता, इसीलिए करते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, अगला है 20, 24 और 30 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। अब देखिए अब 3 नंबर आ गया है चतुर्थ अनुपाती, और मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब 3 नंबर पूछा जाएगा तो आपको सीधा सा एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। अब इसमें से जिसका भी मान आपको पूछा जाएगा उसके जगह पर x मान लेना है, माना उसको क्या करेंगे x मान लेंगे, बाकी का ये पहला मान होगा, ये दूसरा मान होगा, ये फर्स्ट मान होता है, ये दूसरा होता है, ये जैसे है तीसरा और ये होता है चौथा, इसमें कोई नहीं है, मध्य नहीं है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 है, तो इसमें चतुर्थ अनुपाती पूछा गया है, यानी कि 20 मेरा a का मान है तो a के जगह पर क्या लिख देंगे, मतलब ये ऐसे बनेगा a बाई बी बराबर c बाई डी होता है, तो a मेरा 20 हो गया, a मेरा कितना हो गया, a मेरा हो गया 20, तो 20 बाई कितना हो गया 24 बराबर ये तृतीय हो गया, और चौथा यानी कि x का मान डिमांड कर रहा है। अब कुछ कट सकता है तो काट लीजिए, यहां से बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां से देखिए, यहां से ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 12 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x को अगर x 1 से गुना करेंगे x, और 12 कितना हो गया 36, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 36, और 36 कहीं दिख रहा, बिल्कुल सी नंबर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 2025 का पेपर का सवाल है। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, यहां से समझिए कि थोड़ी सी टाइप आपका बदल ही गया, मतलब 3 नंबर आ रहा है। अगला देखिए, अगला सवाल यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए x बराबर 2 दे रखा है, 4x x प्लस 4 और 5x माइनस 1 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना है। ठीक है, x बराबर 2 है, तो मान लीजिए कि x बराबर 2 जब है तो ठीक है, x के जगह पर 2 रखना है, तो पहला नंबर क्या है 4x, यानी कि x के जगह पर 2 रख देंगे तो 4 गुना 2 बराबर पहला मेरा 8 हो जाएगा, दूसरा यहां पर 2 रख देंगे, 2 प्लस 4 बराबर दूसरा नंबर मेरा 6 हो जाएगा, तीसरा कितना होगा 5x माइनस 1, यानी कि x के जगह पर 2 रखेंगे तो 5 दूने 10, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और आगे क्या है अगला वाला आपको चतुर्थ निकालना है, तो बस यहां से निकाल लेंगे, कोई सी बात की दिक्कत नहीं आएगा आपको। 8/6, 8/6 बराबर 9 बटे कितना हो जाएगा x हो जाएगा, कुछ कट सकता है बिल्कुल, देखिए 2 से कट जाएगा 4 बार में, 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो यहां पर कितना हो जाएगा 4x बराबर 9 तिया हो गया 27, 9 तिया 27, तो x बराबर हो जाएगा 27/4, 27/4, x बराबर 27/4, 9 तिया 27, 2 चुके 8, 2 तिया 6, कहीं गड़बड़ किया क्या, कहीं गड़बड़ किया क्या,
9 या 27/4 सही तो है भाई। 2 चौके 8, x बराबर 2, 4 दूने 8 हो गया, 2 और 4 6 हो गया, 5 दूने 10, 10 में से 1 घटेगा 9, तो इसका चतुर्थ समानुपाती यानी कि x का मान डिमांड किया गया है। 2 से काट लिया 4 बार में, 2 से काट लिया 3 बार में, यहाँ पर होगा 8x। दुनिया में इतना आज जितना गलती कर रहे हैं ना भाई, माफ कीजिएगा लेकिन क्या करें, अब पता नहीं इतना गलती क्यों हो रहा है। यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, और ठीक तो है भाई, 2 चुके 8 और 9 हो गया 27, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 27/4 ही होगा, बिल्कुल 27/4 ही होना चाहिए। बेलियां बेलियां, अरे भाई कहीं गड़बड़ कर दिया क्या? गड़बड़ बिल्कुल हुआ है भाई, इतना सारा गड़बड़, क्वेश्चन में गड़बड़, ये क्लास मतलब बहुत डिस्टर्ब क्लास हो गया यार। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए भाई, देखिए देखिए देखिए, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ठीक है। इंग्लिश सही है, मुझे लगता है कि जब तक आंसर सही ना आया, मतलब इसका मतलब इंग्लिश सही है। यहाँ पर देखिए पहले 4x ठीक है, x + 4 है, 3x - 1 है, यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, बताओ। अरे यार कैसे होगा काम यार, ऐसे तो बोर हो जाएंगे यार, इतना धर धर के कोई कर सकता है बताइए। 3x - 1, तो 3x - 1 में मान रखेंगे तो मतलब ये मान चेंज हो जाएगा, तो 3 गुना 6, 3 गुने 6 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। मान रख लेते हैं, 8/6 बराबर 5/x, यहाँ से 2 काट लेंगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6, ठीक है, तो 4x बराबर हो गया 5 तिया 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15/4, ये आपका करेक्ट उत्तर 15/4 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रेबुल था, क्वेश्चन में भी गलती था, ठीक है। अगला बार सॉल्व सही किया था, आंसर नहीं मिल रहा था क्योंकि गलती मैंने पिक कर लिया था नंबर, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ए सी और बी सी का चतुर्थ अनुपाती डी है, तो b²/a, ad/c और c का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए उम्दा सवाल है, उम्दा सवाल, देखिए उम्दा सवाल, ए सी और बी सी का चतुर्थ अनुपाती डी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, समझ लेंगे तो बना लेंगे, समझ लेंगे तो बना लेंगे, समझ लेंगे तो बना लेंगे। ए सी, a/c और BC का चतुर्थ अनुपाती यानी कि ये x का मान, इसका मान d दे रखा है, तो यहां से सॉल्व कर लीजिए। AD बराबर क्या हो जाएगा, B इंटू सी, BC इंटू सी, तो इसको लिख सकते हैं BC का स्क्वायर, डायरेक्ट BC का स्क्वायर लिख दिए भाई। AD बराबर ये हो गया, अब इसको छोड़ दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगला पूछ रहा है कि b²/a, ad/c और c का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, निकाल लेते हैं। देखिए चौथा नंबर पार्ट पूछा गया है, तो b²/a रहने देते हैं, b क्या है, BC² बराबर है, सॉरी BC² बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, AD/c हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर किसका, तो ये हो जाएगा C, और चतुर्थ पूछा गया यानी कि x के मान के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहां से समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए BC है और BC² की जगह पर AD रख देंगे तो AD मेरा कट जाएगा, AD कट जाएगा, तो क्या करते हैं, एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। देखिए ये यहाँ से बाहर बार गुना होगा, ये अंदर अंदर गुना होगा, तो इसके जगह पर हम क्या रख देंगे, AD, तो AD इंटू में ये नीचे वाला ऊपर जाएगा C हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा तो A इंटू क्या हो जाएगा AD, और उधर रह जाएगा C/x, ठीक है। तो AD कैंसिल, C कैंसिल, x बराबर क्या हो गया, ओनली A हो गया, x बराबर क्या हो गया, A हो गया, x बराबर A आपका करेक्ट उत्तर। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया होगा, क्या कर दिया भैया, देखिए कुछ नहीं किया, ए सी और बी सी का चतुर्थ अनुपाती दे रखा है कि भैया डी है, तो देखिए a/c बराबर BC/x के जगह पर इसका मान ही दे दिया गया कि ये डी है, ठीक है, डी है। इसको हमने सॉल्व कर लिया, AD बराबर क्या होगा, AD बराबर होगा BC इंटू सी, तो इसको लिख सकते हैं BC का स्क्वायर क्योंकि C 2 बार है। अगला टर्म में पूछा गया था कि b²/a, AD/c और C का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, तो देखिए b²/c रख दिया, इसके नीचे a बटे में क्या हो जाएगा, AD/c हो जाएगा बराबर C/x हो जाएगा, C/x हो जाएगा क्योंकि चतुर्थ अनुपाती इसी का मान हमें चाहिए, इसी का मान हमें चाहिए। तो हमने क्या किया कि BC स्क्वायर था, इसका कुछ बन नहीं रहा था, AD नीचे था, हमको पता लग गया कि भाई AD कट जाएगा तो बात बन जाएगा, तो BC स्क्वायर के जगह पर हमने AD रख दिया, AD। अब नियम क्या है कि अगर मेन लाइन है तो बाहर बाहर गुना होता है, अंदर अंदर गुना होता है, तो BC की जगह पर हमने AD रख दिया, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो यहाँ पर गुना हो जाएगा, बटे में A रहेगा इंटू AD से AD खत्म हो गया, C ऊपर ऊपर कट गया, x बराबर क्या बचा, A बचा, तो x बराबर A आपका करेक्ट उत्तर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला देखिए उम्दा सवाल है कि F1 और F2 क्रमशः दे रखा है, इतना तथा इतना का चतुर्थ अनुपाती है, जो भी आएगा वो F1 और F2 का मान आपको पूछा गया, बताइए कितना होगा। सिंपल है सवाल, F1 का मान क्या है, देखिए F1 का मान दे रखा है, यानी कि F1 हम निकाल रहे हैं, F1 क्या है कि 2/7 है, ये पहला अनुपात है,
दूसरा क्या है 7/12 है, 7 बाई कितना है 12 बराबर बराबर 8 है, और नीचे जो चतुर्थ पूछा गया इसी का मान डिमांड है। तो F1 का मान यहां से कितना निकल जाएगा बताइए। देखिए बाहर बाहर गुना होगा, अंदर अंदर गुना होगा, बाहर बाहर गुना होगा, ये इससे गुना हो जाएगा, इससे ये गुना हो जाएगा। तो 12 दुगुने हो जाएगा 24/4 4 कितना होता है 49 बराबर 8/x 8/x। ठीक है, तो 8 तिया कितना हो गया 24, 8 तिया 24, उल्टा काट दिए भाई, उल्टा काट दिए। ठीक है, 8 से इसको काटेंगे तो 3 बार में, तो यहां पर कितना हो गया 3x बराबर हो गया 49। तो x बराबर क्या हो गया 49/3। अब इसको रहने देते हैं, यहां से हम अगला टर्म सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां से हम अगला F2 का मान निकालेंगे। तो F1 का मान निकल गया, F1 का मान कितना निकल गया 49/3। अब F2 का मान का हम जिक्र कर रहे हैं। F2 क्या हो जाएगा देखिए 5/6 है, यहां पर देखिए 5/6, तो 5/6 हो गया 5/6, ये मेन लाइन। नीचे कितना जाएगा 4/3 जाएगा, 4/3 बराबर बराबर क्या आएगा 10 है, और यही चतुर्थ अनुपाती पूछा गया, तो इसी को x निकालना है हमें। देख लिया जाए भाई, देखिए समझिए, बाहर बाहर गुना होगा, 5 तिया हो जाएगा 15, और नीचे कितना हो जाएगा 6 चौके हो जाएगा 24 बराबर कितना हो जाएगा 10 बटा हो जाएगा x। देखिए 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 3 से इसको काटेंगे 8 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर 1 है 8 दूने हो गया 16, तो ये F2 का मान हो गया। तो F1 बटे F2 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पर देखिए क्या आ गया है 49/3, बटे में कितना आ गया, बटे में आ गया 16। तो आपको पता होगा कि बाहर बाहर गुना होता है, अंदर अंदर गुना होता है। बाहर इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 49 × 49 हो जाएगा, 16 इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 49/48, 16 × 48 अर्थात 49/48 आपका करेक्ट उत्तर 49, ये डी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, तो बस अब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि सवाल में कुछ नहीं था। सवाल ये था कि 2/7 है, 7/12 है और 8 है, इसका चतुर्थ अनुपाती आप निकाल लीजिए। उसके बाद इसका 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 चतुर्थ अनुपाती निकाल लीजिए, और दोनों को आपस में क्या करना, उनका अनुपात देखना है कि क्या होगा। ये था F1 का मान और ये था F2 का मान, हमने कर दिया। इस तरह का आगे और भी सवाल मिलेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक कि आप चीजें समझ पाए होंगे। अगला देखते हैं, अगला क्या है, ये एक उम्दा सवाल है, उम्दा नहीं मतलब यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट आपका बदल जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर गुणनखंड विधि द्वारा हाँ गुणनखंड करके सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो एक ही सवाल है बट करना जरूरी है, पेपर में आया था तो देख लेते हैं। देखिए कह रहा कि x क्या है, x तथा x प्लस 100 का तृतीय अनुपाती अगर 405 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, जहां x जो है वो 100 से बड़ा होगा, x का मान जो भी होगा 100 से बड़ा होगा। तो सारे के सारे बड़ा है, तो हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। क्या है x और x + 1 का तृतीय अनुपाती 405 है, तृतीय अनुपाती पूछ रहा है, यानी कि x + 100 क्या है, इसका स्क्वायर होगा। 2 नंबर दिया गया है, तृतीय अनुपाती पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होता है b²/a बराबर। ठीक है, तो x + 1 का स्क्वायर करेंगे तो x + 100 बट इनटू में इसका कर लेते हैं, x + 1 का स्क्वायर ही कर लेते हैं। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर में इसको तोड़ देंगे, नीचे रह जाएगा मेरा x, और ये दे रखा है कितना दे रखा है 405 दे रखा है। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए इसको, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये लंबा खींचेगा, लंबा टिकेगी। अरे भाई किधर चला गया यार, हो तेरी बेलिया, अरे यार कैसे होता है मुझे पता भी नहीं। ठीक है, देखिए इसको a + b का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं और इसको इधर गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो x को मतलब क्या होता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, कितने व्यक्ति को पता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस का 2ab प्लस का b²। ठीक है, तो a² यानी कि हो गया x² प्लस का 2ab मतलब 2 गुना x गुना 100 बराबर कितना हो गया 200x प्लस का b² यानी कि 10 और 00 बराबर 405x। ठीक है, अब x को इधर ले आएंगे, x को इधर ले आएंगे, यहां पर रहने देते हैं, x² प्लस में यहां पर देखिए 200x प्लस का प्लस है तो बराबर की पट्टी आएगा तो माइनस हो जाएगा, 405x प्लस का 10,000 बराबर 0। 10,000 को अभी उधर नहीं भेज रहे, माइनस भेज के क्या करेंगे, माइनस काम ही नहीं है, सारे के सारे पॉजिटिव में लाना है। अब मेन खेला यहीं पर है, 200x में 405x जाएगा तो बचेगा कितना, तो x² बराबर बचेगा कितना बताइए, कितना बचेगा भाई 205 ही बचेगा, 205। तो चिन्ह किसका रहेगा, ये बड़ा है तो इसी का चिन्ह रहेगा, तो क्या हो जाएगा 205x प्लस का 10,000 बराबर 0, 10,000 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये बन गया
मतलब ये इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 205 एक्स प्लस का 10,000 इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करना होगा आपको। तो देखिए यहां से सॉल्व करने का टेक्निक ये होता है कि यहां पर एक्स के आगे कुछ नहीं तो एक है, एक गुना 10,000। तो कुछ ऐसा नंबर सोचिए दोनों संख्या को आपस में गुना करने पर 10,000 आता है और उसको जोड़ने या घटाने पर ये आएगा। तो एक नंबर ये है कि 125 को अगर आप 80 से गुना करेंगे तो 125 अट्ठे कितना हो जाता है, जोड़िए भाई, 0 से 0, 8 पंचे 40 के शून्य, 8 पंचे 40 के मतलब देखिए 125 अट्ठे 100 अट्ठे 800 और 25 चुका 100 और 25 चुका 100 200। तो यहाँ पर कितना हो गया देखिए, जीरो हो गया, 8 पंचे 40 के जीरो हाथ में रहा 4 8 दूनी 16 4 20 के शून्य हाथ में रहा 2 8 1 8 2 10, तो 10,000 बन जाएगा। 125 इंटू 8 80 करेंगे तो 10,000 बन जाएगा। या फिर अगर हम 100 इंटू 100 करें तो भी हमारा कितना हो जाएगा, 10,000 बन जाएगा। ये एक है, 100 करेंगे तो भी 10,000 बन जाएगा। तो तरीका तो बहुत है 10,000 बनाने के लिए, लेकिन भैया अगर हम 25 गुना 400 करें तो देखिए 25 चुका 100 हो जाएगा और डबल जीरो 40, तो इसमें भी 10,000 बन जाएगा। तो 10,000 में हम अप्लाई कौन सा करेंगे, जो हम अप्लाई उसी को करेंगे जिसको जोड़ने, दोनों नंबर को जोड़ने पर या फिर दोनों नंबर को घटाने पर ये बीच वाला नंबर हमको मिले। तो हम इसको कर नहीं सकते। 25 में से 400 घटाएंगे 375 आएगा, या फिर जोड़ेंगे तो 425। बात बन नहीं रहा, हमें चाहिए 205। तो 205 हम कैसे ला सकते हैं, देखिए अगर 125 को जोड़ें और 80 को जोड़ें तो मेरा कितना बन जाएगा, 80 और 100, 180 और 20, 205 बनेगा। लेकिन आगे माइनस है तो माइनस लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये एक्स स्क्वायर माइनस में 125 एक्स ले लेंगे और माइनस में 80 एक्स ले लेंगे और यहाँ पर प्लस का 10,000 रहने देंगे, यहाँ पर रहने देंगे बराबर जीरो। अब देखिए माइनस का 125 एक्स माइनस का 80 दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 205 ही होगा। किसी प्रकार की समस्या दुविधा नहीं है। अब यहाँ पर मेन खेल आप कर सकते हैं, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं एक्स, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा क्या, एक्स माइनस 125। ठीक है, माइनस का यहाँ से आपको 80 कॉमन लेना होगा। यहाँ अंदर बचेगा क्या, देखिए एक्स बचेगा प्लस माइनस 80 से 1,000 10,000 को भाग देंगे तो आएगा कितना, 125 बराबर जीरो। अब देखिए ये दोनों जगह सेम है तो लेना क्या होता है, एक लेते हैं x माइनस 80 और एक लेते हैं हम यहाँ पर x माइनस 125, x माइनस 125 लेना होगा आपको। ठीक है, अब यहां से दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए। ठीक है, एक बार आएगा x माइनस 25, x माइनस कितना है भाई, x माइनस 80, तो x माइनस 80 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो गया, 80 हो गया। दूसरा बार क्या आएगा, x माइनस 125, दूसरा बार आएगा x माइनस 125 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब आप कौन सा आंसर लेंगे, अब दो आंसर है आपके पास, x बराबर 180 है, x बराबर 125 है, तो कौन सा आंसर लेंगे। देखिए सवाल में कंडीशन दे रखा था कि x का जो मान होगा ना वो 100 से ज्यादा होगा, तो 100 से ज्यादा कितना है, 125, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 125। बी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, तो इस सवाल को आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, एक ही सवाल पूछा गया था इससे, तो ऐसे आप बना सकते हैं। बाकी जब ये पढ़ाएंगे आपको तो ये सारी चीज आपको समझ में आ जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये हमने अभी क्या किया है, ये आपके दिमाग में हमको पता है कि ये जहन में जाएगा नहीं, तो इस पर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। जब इसका मतलब स्पेशल चैप्टर को पढ़ेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया है भैया, क्या किया। ठीक है, तो उतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, ये कभी कभार इस तरह का सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है कि यदि 3x स्क्वायर और 4xy का तृतीय अनुपाती 48 है तो y का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो धनात्मक मान हमको निकालना है तो निकाल देंगे। देखिए 3x स्क्वायर और 4xy का तृतीय अनुपाती क्या होगा, मतलब इसका स्क्वायर करना है तो 4xy इंटू में इसका स्क्वायर करेंगे, इसको दो बार लिख लेते हैं, सबसे आसान तरीका है। 3x स्क्वायर का कितना मान दे रखा, 48 दे रखा, 48। y का मान डिमांड है, y का मान चाहिए हमें, तो देखिए एक्स स्क्वायर दो बार है, एक्स गुना एक्स, तो दो बार दो ठो यहाँ पर कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, 3 से यहाँ इसको काट नहीं सकते हम। ठीक है, कोशिश नहीं कीजिएगा काटने का। 4 से ये कट जाएगा, देखिए ऊपर कटिएगा, 4 के हम 4 4 दूनी 8, 4 से इसको काट सकते हैं हम 3 बार में। तो ये y और y स्क्वायर बराबर 3 गुना 3 बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। तो स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चढ़ेगा भैया, उधर रूट चढ़ेगा। तो 9 का रूट जब निकलता है तो y बराबर कितना होता है, बताइए y बराबर कितना होता है, y बराबर 3 होता है। 3, 9 को लिख सकते हैं भैया अंडर रूट में, 3 गुना 3, तो दो बार 3 मिलेगा, एक बाहर हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। ये आपका करेक्ट उत्तर, लेटेस्ट सवाल है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला है कि दिया गया है 20 और y का तृतीय अनुपाती x है,
यदि y प्रथम तीन अभाज्य संख्याओं का योग हो तो x का मान क्या होगा। देखिए अभाज्य संख्या कौन सा संख्या होता है, पहले आप वो मुझे कमेंट में बताइए कि भैया अभाज्य संख्या क्या होता है। ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि अभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जो खुद से और किसी और संख्या से कटता है, मतलब दो नंबर से जो कटता है, सॉरी, जो एक से और खुद से कटता है। अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो एक से और खुद से कटता है। जैसे कि क्या है, जो इसे दो है, दो किससे कटेगा, एक से कटेगा और एक दो से कटेगा, तो दो एक अभाज्य संख्या जो इन दोनों नंबर से कटता है। जैसे तीन, तीन क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक से कटेगा और खुद तीन से कटेगा, और कोई माइका लाल नहीं जो इसको काट दे। फिर क्या है, पांच है, जो कि एक से कटेगा और फिर किससे कटेगा, पांच से कटेगा, पांच से कटेगा। तो क्या पूछा जा रहा है कि प्रथम तीन अभाज्य संख्या, तो प्रथम तीन अभाज्य संख्या एक को हम नहीं ले सकते क्योंकि एक से ही कटेगा। अभाज्य संख्या का कंडीशन है कि एक से कटना चाहिए और खुद से कटना चाहिए, तो एक तो एक ही नंबर से कट रहा है, दो नंबर से नहीं कट रहा, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब आगे सवाल को थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। दिया गया है कि 20 और क्या है, दिया गया है कि 20 और y का तृतीय अनुपाती x है। 20 और y का तृतीय अनुपाती x है। 20 और y का तृतीय अनुपाती यानी कि y इंटू y का स्क्वायर बटे 20 का तृतीय अनुपाती x है। ठीक है, ये x हो गया। तो यदि y प्रथम तीन अभाज्य संख्याओं का योग है, y प्रथम तीन अभाज्य संख्या क्या है, एगो दो है, एगो तीन है, एगो पांच है। y का मान बोल रहा है प्रथम तीन अभाज्य संख्याओं का योग है, अर्थात दो प्लस तीन प्लस पांच बराबर कितना हो जाएगा, पांच तीन आठ, दो 10 हो जाएगा, यानी कि y के जगह पर हम 10 रख सकते हैं। तो 10 गुना 10 बटा में कितना हो गया, 20। एक जीरो यहां से कटेगा, दो से कट जाएगा पांच बार में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5, और यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। y का मान हमें क्या लेना है, y प्रथम तीन अभाज्य संख्याओं का योग है। ठीक है, इफ y इज द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबरों का योग है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला देखिए, अगला है कि दिया गया है 20 और y का तृतीय अनुपाती x है, वही सवाल रिपीट हो गया। अगला सवाल देखिए कि 4a और 16a का चतुर्थ अनुपाती 81 है, तो a स्क्वायर का मान क्या होगा। इसमें तीन नंबर आपको दिया गया है, तीन नंबर गौर कीजिएगा, एक 4 है, एक a है, 4a है, इसका चतुर्थ अनुपाती 81 है, यानी कि 4 बटे a हो जाएगा। 4 बटे a होगा कि नहीं होगा, बताइए, बराबर 16a। इसका चतुर्थ अनुपात यानी कि जो x का मान है वो दे रखा है सवाल में, वो क्या है, 81 है। तो पूछ रहा है कि a स्क्वायर का मान क्या होगा, बता दीजिए। तो बता देंगे, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है यार, पता है, क्यों नहीं बता सकते। देखिए 4 से इसको निपटा दिए, 4 बार में कट गया, कट गया, किसी बात की समस्या। अब देखिए इसको आपस में गुना करेंगे, इसको भी आपस में गुना करेंगे, तो इसको आपस में अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर बराबर 81 इंटू 1 बराबर 81। यहां से a स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये 81 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 81 बटे 4। ए स्क्वायर जब भी जाएगा उधर, ए स्क्वायर क्या चाहिए हमें, ए स्क्वायर का ही मान चाहिए, तो 81 बटे 4 हो गया। ए स्क्वायर हम हटाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि नहीं हटाना, हमें ए स्क्वायर ही चाहिए। तो 81 बटे 4, इसको डिवाइड कर लीजिए, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तो 4 से इसको काटेंगे तो 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 20.25 आपका ये वाला राइट उत्तर हो जाएगा। जब भी आप इसको डिवाइड करेंगे, 4 से 81 को जब भी आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 से, तो क्या हो जाएगा, 20 चुका होता है 80, 20 चुका होता है 80, 20 चुका होता है 80, एक बच रहा है पॉइंट जीरो, 4 दूना हो गया 8, फिर आएगा 2 पॉइंट लगा हुआ है, जीरो मतलब अनलिमिटेड आएगा, तो 4 पंचे हो गया 20, यहां से ये खत्म हो जाएगा, आएगा क्या 20.25 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बातें बताइए। अगला देखते हैं भाई, अगला क्या है, 16a और 9a का चतुर्थ अनुपाती 324 दे रखा है, तो a का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। सेम सवाल है, थोड़ा सा डाटा चेंज है। 16 है, a है, और 9a का चतुर्थ अनुपाती यानी कि इसका जो मान है x, वो मान दे रखा है, वो है 324। तो हमें a का मान चाहिए, क्या होगा पता कर लेंगे, कोई बात की समस्या नहीं है। काट सकते हैं कुछ तो काट लीजिए, 9 से कटेगा, 9 तिया 27 और 9 चौक 54, ये कट गया 36 बार में। 9 या 27 जब यहां पर काटेंगे तो 32 में से 27 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 2 5 बचेगा, 5 आगे 4 है, कितना हो गया 54, तो 9 चौके 54 हो गया। अब यहां से सॉल्व कर लिया जाए भाई, देखिए ए स्क्वायर का मान चाहिए, ए स्क्वायर, ए गुना ए बराबर ए स्क्वायर, इसको आपस में गुना करेंगे तो 16 इंटू 36, हमें मान चाहिए ए का, ए का मान चाहिए, तो स्क्वायर है उधर, ए स्क्वायर को हटाने के लिए इधर हम रूट बैठा सकते हैं, 16 गुना 36, 16 का रूट 4 निकलता है, 36 का 6, 6 चौका हो गया 24। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया कि कैसे कट दिया। देखिए 16 जो है ना, 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4,
और 36 को लिख सकते हैं 6 गुना 6, तो 2 को 6 मिलेगा, एक बाहर, 6 को 2 को 4 मिलेगा, एक बाहर, दोनों को आपस में समेट के गुना कर दीजिए, ये आपका उत्तर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइएगा। अगला देखिए, अगला क्या है कि ए यदि 8 एवं 24 का तीसरा समानुपाती ए है तो 4 एवं 16 का मध्य अनुपाती बी है, तो ए बाई बी क्या होगा। देखिए ए एक नंबर है, ए क्या कह रहा है कि यदि 8 और 24 का तीसरा समानुपाती, तीसरा बोले तृतीय बोले, वो ए है, तो तृतीय अनुपाती ए बराबर क्या होता है, तृतीय अनुपाती यानी कि बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई यानी कि 24 गुना 24 बाई ए, मतलब ये आ गया 8 तिया 24, तो ए बराबर कितना हो गया, 24 तिया हो गया 72। अगला पूछा जा रहा है कि बी क्या है, 4 और 16 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती यानी कि दोनों को रूट में लेना है, बी बराबर दोनों को रूट में, किसको, 4 और 16 को रूट के अंदर में, 4 का हो गया 2 और 16 का हो गया 4, 2 चौका हो गया 8। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि ए बाई बी का वैल्यू क्या होगा, ए बाई बी का वैल्यू क्या है। ए का मान कितना निकल के आया 72, बी का मान कितना 8, 8 नमा 72, आंसर क्या है 9, आंसर क्या है 9। ए बाई बी का मान कितना है 9 है, ए बाई बी का मान कितना है 9 है, नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, ठीक है, तो वो नहीं दर्शाया गया, चिंता मत कीजिए। समझ में आया नहीं आया, देखिए सवाल कह रहा है कि ए जो है यदि 8 और 24 का तीसरा समानुपाती ए है, तीसरा समानुपाती 2 नंबर देके पूछा गया है, यानी कि दूसरा वाला नंबर का 2 स्क्वायर करके पहले नंबर से डिवाइड करना है, तो दूसरा वाला का स्क्वायर किया 24 गुना 24 दो बार लिख दिया, पहले से डिवाइड कर दिया, तो ए का मान 72 निकल गया। अगला पोर्शन देखे तो 4 और 16 का मध्यानुपाती बी है, यानी कि बी 4 और 16 का, तो 4 का 2 निकल जाएगा और 16 को 4 गुना 4 लिख सकते हैं, तो 4 2 गुना 8 हो गया। तो ए बाई बी का मान पूछा गया है, ए बाई बी, ए का मान 72, बी का मान 8, 8 नमा 72, 9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया। अगला देखते हैं, अगला क्या है, 32 और 48 के तृतीय अनुपाती तथा 4 और 8 के तृतीय अनुपाती के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए, तथा 4 और 8 के बीच के अनुपात ज्ञात करना है, कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान से कर लेंगे। ठीक है, ये गलत चीजें हैं क्या आगे, देखिए समझते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 32 और 48 का तृतीय अनुपाती, 32 और 48 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, आप खुद ही बताइए, मैं नहीं बता रहा। इसका तृतीय अनुपाती यानी कि क्या है, यानी कि 48 गुना 48, ये 2 बार रहेगा और 32 मेरा नीचे आ जाएगा, इसका ये अनुपात में ये इसका मान जो भी आएगा वो 4 और 18 के तृतीय अनुपाती के बीच का अनुपात क्या होगा, यानी कि 18 मेरा 2 बार रह जाएगा और नीचे क्या है, नीचे है 4, इन दोनों का अनुपात क्या होगा बता देना, आराम से बता देंगे। देखिए 16 दूने 32 दो बार में कटेगा, 16 दूने 32 और 16 तिया 48, 2 से इसको काट सकते हैं, कितने 2 दूने 4, 2 चौके 8, 24, 24 गुना 3 बराबर 72 होता है, पॉइंट मतलब अनुपात, 2 से निपटा दिए, 2 दूने 4, 2 नाम 18, इस 2 से काटेंगे इसको 9 बार में, तो 9 नाम कितना हो गया 81, कुछ कटेगा 9 अट्ठे 72, 9 नाम 81, 9 अट्ठे 72, 9 नाम 81, तो क्या आ गया 8 अनुपात 9 आ गया आपका करेक्ट उत्तर, 8 अनुपात 9, 8 अनुपात 9, 8 अनुपात 9 कहीं दिख रहा है, 8 अनुपात 9, तो सी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, यह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 40 में जोड़े जाने पर प्राप्त परिणाम 16 और 28 का तृतीय अनुपाती होगा। वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 40 में जोड़े जाने पर, 40 में जोड़ेंगे, वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो कि परिणाम जो भी आएगा वो 16 और 28 का तृतीय अनुपाती होगा। तो निकाल ही लेते हैं 16 और 28 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो 28 का तृतीय अनुपाती यानी कि इसको 2 बार लिखना है, बटे में 16 करना है, 4 से 4 बार में निपट जाएगा, 4 से ये 7 बार में, 4 से ये जाएगा 7 में, तो साथ साथ कितना हो गया 49 हो गया। तृतीय अनुपाती कितना आया 49 आया, इसको 40 में जोड़ेंगे तो 40 से कितना ज्यादा है 49 को अगर 40 से घटा दिया जाए यानी कि कितना है 9, वो छोटी से छोटी संख्या 9 है, अगर 40 में हम 9 जोड़ देंगे जाने पर प्राप्त परिणाम जो आएगा वो 16 और 28 का तृतीय अनुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन से है जिसमें 40 में क्या जोड़ेंगे कि 16 और 28 का तृतीय अनुपाती हो जाएगा। तो 16 और 28 का तृतीय अनुपाती हमने निकाले 49 हुआ, यानी कि 40 तो मेरे पास है, तो और कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 9 जोड़ना पड़ेगा, तो आ जाएगा भाई। ठीक है, समझ में आया उम्मीद कर रहे हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है, T1 और T2 क्रमशः 16, 36 और 24, 60 के तृतीय अनुपाती है, T1 और T2 का अनुपात क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, देखिए T1 और T2 क्रमशः, T1 क्या है
T1 है आपका 16 और 36, 16 और 36 ये T1 है, T1। और T2 कितना है 24 और 60, 24 और 60 के त्रिकोणानुपाती है। तो T1 और T2 का मान क्या होगा, T1 और T2, देखिए T1 का मान कितना है 16 और 36, तो त्रिकोणानुपाती का मतलब क्या है कि अगला वाला का स्क्वायर करके पिछले वाले से घटाना है। तो 36 को 2 बार लिख लीजिए, 36 गुना 36 बटा कितना हो जाएगा, बटा हो जाएगा 16। इसका अनुपात और T2 का अनुपात कितना है, वही है, मतलब इसका त्रिकोणानुपात 60 2 बार बटे 24। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर आपके सामने हाजिर होगा वो आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं भाई, देखिए कैसे करेंगे, कर लीजिए, 4 4 16, 4 9 36, 4 से जाएगा 9 बार में, ठीक है। अब देखिए 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 2 से इसको काटेंगे तो 30 बार में, ठीक है। तो 9 नाम हो गया 81 और अनुपात में 5 या 15 हो गया 150। कहीं उत्तर नहीं दिख रहा है, इसको और एक बार काटना पड़ेगा। तो आप काट लीजिए, एक काम कीजिए 3 से काट दीजिए, 3 बार में जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 से इसको काटेंगे तो 3 5 15 1 0, 27 अनुपात 50 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 27 अनुपात 50 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। किसी बात की समस्या दुविधा है तो बताया जाए। ये पूरा का पूरा मामला T1 का है, ये पूरा का पूरा मामला T2 का है, बस बात खत्म है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं 7 5 और 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात क्या होगा। इसमें 3 नंबर दिया गया है, इसमें 2 नंबर दिया गया है, उसके बीच का अनुपात पूछा गया है, तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 5 और 3 के चौथे समानुपाती क्या होगा, इसमें 3 नंबर, यानी कि 7 बटे 5 बराबर 3 बटे हो जाएगा x। इसका मान कितना होगा 7x बराबर 15, तो x बराबर क्या हो गया 15 बटे 7, 15 बटे 7, ठीक है। और 7 और 13 के तीसरे समानुपाती, 7 और 13 2 नंबर दिया गया है, तो अगला वाला का स्क्वायर यानी कि 13 गुना 13 बटे में 7, तो 13 गुना 13 बराबर कितना होता है 169 बटे 7, 169 बटे 7, 169 बटे 7, ठीक है। तो दोनों के बीच का अनुपात, दोनों के बीच का अनुपात यानी कि 15 बटे 7 का अनुपात, 15 बटे 7 का अनुपात, ये मेन लाइन 169 बटे 7 का अनुपात। बाहर बाहर गुना होगा, अंदर अंदर गुना, साथ साथ आप यहां से भी उड़ा सकते हैं, उतना माथा पेची करने का जरूरत नहीं, एक स्टेप लिख लीजिए 15 गुने 7 बटे में 169 इंटू 7, 7 से 7 खत्म, 7 से 7 खत्म, 15 बटे 169 यानी कि 15 अनुपात 169 आपका करेक्ट उत्तर, ये वाला राइट उत्तर, ठीक है, ये राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बेसिक सा सवाल है, आसान सा सवाल है। सवाल ये पूछा था कि 7 5 और 3 के चौथे समानुपाती क्या होगा, तो इसका हमने चौथा समानुपाती यहां से निकाल लिया, x बराबर 15 बटे 7। फिर पूछा कि 7 और 13 का तीसरा समानुपाती क्या होगा, 7 और 13 का तीसरा समानुपाती यानी कि दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर करके पहले नंबर से डिवाइड करना, दूसरे नंबर का स्क्वायर यानी कि 13 गुना 13 2 बार लिखना, फिर 7 से डिवाइड करना है। तो 13 गुना 13 का स्क्वायर 169 बटे 7 होता है। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो कर दिया भाई, इन दोनों का अनुपात 7 बटे 15, 169 बटे 7 का, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, सीधी सी बात, नो बकवास, ये बराबर उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, उम्मीद कर रहे हैं। अगला, अगला क्या है, यदि a अनुपात b 2 अनुपात 7 है और a b का तीसरा समानुपात 343 है, तो b माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। b माइनस ए पूछा जा रहा है, आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। a और b दे रखा है 2 और 7 है, a और b का तीसरा समानुपाती कितना है 343 है, तो b माइनस ए यानी कि a के जगह पर 2 पुट करेंगे, b के जगह पर इतना, तो इसका तीसरा समानुपाती का मतलब क्या है कि 7 गुना 7 बराबर 2 बार है, तो बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा 343, 343, 343 काटने की कोशिश कीजिए, 7 या 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 चौके 28 जाएगा, 28 जाएगा, 6 बचेगा, 7 राम 63, 7 से 7 को काटेंगे 7 बार में, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 7 दुगने हो जाएगा 14, 1 यूनिट का मान 14 हो गया, 1 यूनिट का मान, यहां से 1 यूनिट का मान निकल गया। हमें पूछ रहा है कि b माइनस ए मान कितना होगा, तो b का मान है 7, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 बराबर 5, 5, तो 1 यूनिट का मान 14 है, तो 5 यूनिट का मान 5 गुना 14 बराबर 70, 14 पंचे 70 यानी कि ए नंबर राइट उत्तर, ए नंबर राइट उत्तर। किसी बात की समस्या दुविधा है तो बताया जाए। ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए ए और बी जो अनुपात में है ये एक अनुमानित डाटा है, ये एक्चुअल में ओरिजिनल डाटा नहीं है, ठीक है। तो अनुमानित जब डाटा दिया हो रहेगा ना भाई, तो इसको क्या करना पड़ता है कि ए मान लीजिए कि ए 2x है और बी मेरा कितना है 7x है। अब क्या पूछा है, ए और बी का तीसरा समानुपाती 343 है, तो 7x इंटू 7x बटे में 2x, x से x खत्म हो जाएगा,
यहाँ बचेगा 343, इसका तीसरा समानुपाती। 7 से इसको निपटाए, 7 चुका 18, 7 नाम 63, 7 से ये कट जाएगा 7 बार में, ठीक है, 7 से 7 बार में कट गया। नीचे क्या बचा, 2x बचा, मतलब x कट गया, तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया 14, x बराबर 14। अब देखिए सवाल का डिमांड क्या है, सवाल का डिमांड ये है कि b माइनस a का मान बताओ, तो b में मतलब बड़का से छोटका घटाएंगे, 7x में 2x चला जाएगा तो कितना बचेगा 5x, x के जगह पर कितना पुट कर देंगे 14, तो 5 गुना 14 बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 70 हो जाएगा, 14 पंचे 70। उम्मीद कर रहे हैं कि ये सवाल आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला है a प्लस बी 25 है, a माइनस बी 7 है, तो a और b का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मतलब यहां से आपको a और b का मान निकालना होगा, फिर आप मध्यानुपाती निकाल लेंगे। देखिए a प्लस बी कितना दे रखा है, a प्लस बी बराबर 25 दे रखा है, और a माइनस बी बराबर 7 दे रखा है, तो a b का मध्यानुपाती। देखिए इसको आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहां से आप क्या कीजिए, क्या से इसको जोड़ लेते हैं, आपने सॉल्व किया होगा कभी कभी, जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे अगर तो प्लस माइनस काट के खत्म हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा 2a बराबर 25, 5 30 और 2 32, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 32/2, 32/2 यानी कि कितना आ गया 16 आ गया, तो a बराबर हो गया 16। अब a का मान उठा करके अब दोनों में से किसी में भी रख दीजिए तो b का मान आ जाएगा, ठीक है। तो a का मान हम a में ही रखते हैं, तो 16 हो जाएगा, प्लस का b बराबर कितना है उधर 25 है, तो b बराबर क्या होगा बताइए 25 माइनस का 16, तो b बराबर हो गया 4 5 9, 4 5 9, तो b बराबर हो गया 9। अब देखिए a बराबर आपको पता लग गया 16 है, यहाँ पर दूसरा कलर कर देते हैं, a बराबर 16 और b बराबर आपको पता लग गया कि 9 है, तो a b का मध्य अनुपात यानी कि अंडर रूट में दोनों को रगड़ना पड़ेगा, तो 16 गुना हो जाएगा 9, 16 का रूट आपका 4 निकलेगा, इसका निकलेगा 3, तो 4 तिया हो गया 12, और ये आपका करेक्ट उत्तर सी नंबर, ठीक है। इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते थे कि अगर मान लेते कि कभी भी ऐसा जिंदगी में इक्वेशन बन जाए, ऐसा जिंदगी में इक्वेशन बन जाएगा, यहां पर हम दिखा रहे हैं कि देखिए a प्लस बी आपको 25 दे रखा है, कि a प्लस बी आपको 25 दे रखा है, a प्लस का b आपको 25 दे रखा है, और a माइनस का b आपको 7 दे रखा है। तो जब भी आपको a की जरूरत पड़ेगा, a का, तो क्या कीजिए कि दोनों नंबर को जोड़ करके 25 और 7 कितना होता है 32, दोनों नंबर को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका a का वैल्यू, ठीक है। और जब भी हमें b का जरूरत पड़ेगा तो दोनों को घटा लीजिए, 25 में से कितना घटाएंगे 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18 बचेगा, और 18 को फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा क्या 9, तो ये हो जाएगा b का वैल्यू। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया ताकि चीजें आपको समझ में आएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक है। a प्लस बी 25 दे रखा है, a माइनस बी 7 दे रखा है, अगर दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ से एक कट जाएगा, बाकी यहाँ से हम a का मान निकाल सकते हैं, b कटेगा तो a का मान निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, उम्मीद कर रहे हैं। अगला देखिए, अगला 3 6 12 और b लगातार समानुपात में है, तो b का मान बताइए कितना होगा। b का मान कैसे निकालेंगे, 3/6 है, b रहने देंगे, यानी कि चतुर्थ अनुपात जो है वो x है, इसी का मान b दे रखा है। तो देखिए 3 से ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये 3 का 2 गुना है तो 12 का 2 गुना 24 हो जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप यहां से हम काट लीजिए, 3 कम 3 3 दूनी 6 हो गया। अब b बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 दुगने हो गया 24। समझ में आया या नहीं आया, बातें बता दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करें ये चीज आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल नेक्स्ट टाइप है, और नेक्स्ट टाइप कुछ सवाल हम लिख करके लाए हैं जो कि एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है, ठीक है। तो समझते हैं कि ये अगला सवाल कैसे बनेगा और कैसे हम कर सकते हैं इसमें। देखिए ये सवाल ऐसे बनेगा भैया कि देखिए एक चीज मैं बता देता हूं कि ये सवाल इस प्रकार से पूछा गया है कि मान लेते a बाई बी रहेगा और c बाई डी रहेगा, ठीक है। और सवाल पूछा इस प्रकार से जाता है कि इन प्रत्येक में से इसमें से समान क्या जोड़ा जाए, कौन सी संख्या सब में से कौन सा संख्या जोड़ दे कि आपस में जो करेंगे वो बराबर हो जाएगा, यानी कि 1/2 अगर इधर भी है तो इधर भी 1/2 ही आएगा, या फिर सब में से ऐसा क्या घटा दिया जाए कि दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएगा, वही चीजें हैं। तो इसमें इस बार वैल्यू दे दिया गया है, मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन को लिखा है, क्वेश्चन को ऐसे लिखा है कि 12 दे रखा है, 46 दे रखा है, 11 और 43 दे रखा है, इनमें से प्रत्येक में ऐसा कौन सी संख्या जोड़ देना चाहिए, जोड़ी जानी चाहिए ताकि आपस में परिणामी संख्या आपस में समानुपात में हो जाए, तो वो कौन सा संख्या है, इनमें से आपको पिकअप करना होगा। तो इसको बनाने का आपको दो मेथड बताते हैं। जैसे पहला नंबर बात है कि पहला क्या है 12/46 है, 12/46 है, और दूसरा क्या है 11/43। तो आप एक काम कर लीजिए, पहला मेथड ये है कि आप ऐसे पता कर सकते हैं कि सब में से ये ऑप्शन जोड़ करके सब में देख लीजिए और सब में जोड़ लीजिए, और
पता कर लीजिए कि किसमें सही बैठ रहा है। जैसे 12 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 46 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। अगर इसमें 11 में 5 जोड़ेंगे तो 11 5 हो जाएगा 16, और 43 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48। अब दोनों में समान देख लेते हैं। 17 17 17 होता है 51, यहाँ पर 53 लिख दिया भाई, 53 लिख दिया, क्योंकि 46 और 5 होगा 51, 17 51, ये 3 बार में कट जाएगा। 16 कम 16, 16 48, दोनों साइड बराबर हो गया, अर्थात वो x का मान कितना है, 5 ही है। आगे और सॉल्व करने का जरूरत नहीं, ऐसा ही ऑप्शन सेट किया गया था, मैंने अपने मन से नहीं किया है, पेपर टाइप नहीं किया इसीलिए, ठीक है, बुक से उठा करके लाया हूं क्वेश्चन। तो ऐसे पहला तो ये चीज है कि ऑप्शन जब छोटा रहे तो हम इसे पिकअप कर लेंगे, या फिर अगर ऑप्शन नहीं, हमको नहीं लेना है, 4 को कौन ट्राई करे, तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने लग रहा हूं। एक इसके लिए फॉर्मूला बनता है, कि कैसा फॉर्मूला समझिए, यहां पर फॉर्मूला को गांठ बांध लीजिए। फॉर्मूला क्या रहता है कि अगर ए है, बी है, समानुपात में सी है और डी, चारों चीजें पूछा जाएगा, तो आप ये कर लीजिएगा कि दोनों साइड में मॉड लगा दीजिएगा, ठीक है, मॉड, इस दोनों को गुना कर लीजिएगा, ए डी दोनों को गुना कर लीजिएगा, माइनस में सामने सामने गुना कर लीजिएगा BC, ठीक है, बटे कीजिएगा, दोनों को प्लस कर लीजिएगा, जिसको गुना किए हैं उसी को प्लस कर लेना है, और फिर बीच में माइनस करेंगे और B प्लस C कर लेना, B प्लस C। यहां से जो मान निकलेगा, चाहे जोड़ने बोले चाहे घटाने बोले, वो एग्जैक्ट मान, वो नंबर आ जाएगा कि वो कौन सा संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो समान हो जाएगा, या फिर घटाएंगे तो समान हो जाएगा। कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ये सारी चीजें ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको बताने लग रहा हूं, ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान, ये हो गया सी का मान, 43 हो गया डी। मेरे पास 4 ऑप्शन है, मतलब 4 नंबर है। 4 कौन कौन से नंबर है, एक है 12, दूसरा है 46, तीसरा है 11 और चौथा है 43। तो सबसे पहले हम दोनों नंबर को गुना करेंगे, इस आपस में दोनों नंबर को गुना करेंगे, ठीक है, मॉड के अंदर में, ठीक है। तो 12 तिया 36 के 6 हाथ मेरा 3, 12 चौके 48 और 3 होता है 51, 516, बीच में करना माइनस, क्योंकि एडी करना है, बीच में माइनस, ठीक है। अब देखिए, अब इसको आपस में गुना करेंगे, इसको इसको, तो 11 चौक 66 के 6 हाथ मेरा 6, 11 चौक 44 और 6 कितना होता है, 50 होता है, सीधी सी बात, नो बकवास, 50 होता है। अब क्या करना है कि इस दोनों नंबर को जोड़िए, 12 और 43 को जोड़िए, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 4 1 हो गया 5। अब इसको घटाना होगा, 46 और 11 को जोड़ लिए, 7 और 1 5 हो गया। मॉड, मॉड क्या करता है, मॉड बाहर, मॉड इसीलिए हमने लगाया तो कि मॉड के अंदर में नेगेटिव अगर रहेगा तो वो जब बाहर निकलता है तो पॉजिटिव में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर घटा लीजिए, 516 में 506 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोलेंगे भैया 10 बचेगा, 10 बचेगा। 55 में से 57 घटेगा, या 57 में से 55 घट जाए तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 से ये 5 बार में काट देगा, ये आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मैंने घटाया वो 10 बटे माइनस का 2 होगा, लेकिन जब ये मॉड से निकलेगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में बदल जाएगा, यही मॉड का काम है। 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, 5 आपका करेक्ट उत्तर होगा। या फिर हमने ऑप्शन से बैठा करके बताया था आपको पीछे कि ऑप्शन सेट करके पता कर लीजिए कि क्या होगा। सवाल SSC GD 2024 का सवाल है, सवाल को हल्के में ना ले, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला सवाल, अगला है 5 9 9 5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, इसमें भी क्या जोड़ेंगे ताकि संख्या आपस में समानुपात में हो जाएगा। सवाल SSC GD 2021 का सवाल है, तो मैं क्या करूं बताइए, मैं क्या करूं वो बताइए आप। देखिए 15 है, क्या है, 9 है, ठीक है, और 9 है, और फिर कितना है, 5 है। आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर छोटा है तो जोड़ भी लीजिए, क्या दिक्कत है। 15 में 4 जोड़ेंगे तो क्या, तो कितना हो जाएगा, 15 4 19, 9 और 4 हो गया 13, बराबर 9 और 4 13, 3 5 8 होता है। 15 में 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 4 13, ये किसी भी एंगल से बराबर नहीं हुआ। 19 बटे 13, इधर भी 19 नहीं बात बन रहा है। 2 जोड़ लीजिए, 15 2 हो गया 17, 9 2 हो गया 11, बराबर 9 2 11, 5 2 7, ये भी बराबर नहीं होगा। 5 जोड़िए, 15 5 20, 9 5 हो गया 14, 9 5 14 और 5 5 10, क्या बराबर होगा, बराबर होगा क्या। देखिए 2 से काटेंगे तो 10 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, तो बराबर नहीं हुआ। 3 ले लीजिए, 15 3 हो गया 18, 9 3 हो गया 12, 9 3 हो गया 12, 5 3 हो गया 8, काट लीजिए भैया, 6 3 18, 6 दूगुने 12, 4 3 12, 4 दूगुने 8, यानी कि आपका करेक्ट उत्तर 3 लेना पड़ेगा आपको। 3 अगर सब में जोड़ दिया जाए तो आपस में बराबर हो जाएगा, ये कर लीजिए। या फिर मैं जो आपको फॉर्मूला अभी अभी पढ़ाया, फॉर्मूला जो पढ़ाया वो क्या पढ़ाया, अंडर रूट में लेना है, अंडर रूट में इस दोनों का आपस में गुना कर लीजिए। 15 25 कितना होता है, 75, लिख लीजिए 75, माइनस का इसको गुना करिए, 9 नाम कितना हो गया 81, बटे में, बटे में अभी मॉड को हटा देते हैं, बटे में छोटा कर लेंगे मॉड, बटे में क्या करना है, 15 और 5 हो गया 20, माइनस का 9 9 18, अब जो निकलेगा वो करेक्ट उत्तर। 85 71 81, कितने का अंतर, 6 का अंतर, नीचे कितने का अंतर, 2 का अंतर, ऊपर में माइनस आएगा, मॉड में, मॉड से बाहर निकलेगा तो 6 बटे 2 हो जाएगा,
2 तिया 6 यानी कि 3 आपका करेक्ट उत्तर। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, पहले दोनों को गुना कर लीजिए, ए डी, बीच में क्या करना माइनस, ये नंबर को करेंगे तो बी सी। ठीक है, ये मॉड के अंदर की बात ही कर रहा हूं मैं। अब करना क्या है कि ए प्लस डी कर लीजिए, बीच में माइनस कर देंगे, बी प्लस सी कर लीजिए, बस ये फॉर्मूला है। इसको लगा दीजिए, आपके आंसर हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल क्या है, 7, 9, 11, 15 में क्या घटाया जाना चाहिए ताकि ये चीजें बराबर हो जाए। तो मैं घटा नहीं रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला से बता देता हूँ। 7, 9, 11, 15 ये चीजें है। तो सबसे पहले इस दोनों को गुना कर लीजिए, दोनों को गुना कर लेंगे, 15 7 105 माइनस का 11 नाम होता है 99, बटे में दोनों को जोड़िए, 15 5 20 2 22 माइनस का 11 9 हो गया 20। ये कितना बचेगा, 6 बचेगा, नीचे कितना बचेगा 2, यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो गया 3 हो गया। 3 आपका करेक्ट उत्तर, ये वाला आंसर हो जाएगा। इसमें क्या घटाना चाहिए, तो 7 में से 3 घटा देंगे 4, 9 में से 3 घटा देंगे 6 बराबर, 11 में 3 घटा देंगे तो 8, 11 में 3 घटा, 15 में 3 घटा देंगे तो 12, 2 दूगुने 4, 2 तिया 6, 4 दूगुने 8, 4 तिया 12, कट गया, 2/3 इधर भी आ गया, 2/3 बराबर हो गया। या फिर आप फॉर्मूला भी लगा लीजिए। तो किसी बात की दिक्कत समस्या आपको नहीं होना चाहिए। अब बोलेंगे भैया 105 में यह तो माइनस आएगा, यहाँ तो ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि माइनस मॉड से जब निकलेगा तो उस चीज को पॉजिटिव कर देता है, बस मॉड का यही काम है। ठीक है, अगला एक सवाल आपके लिए छोड़ता हूं। इन सवाल में आप ऑप्शन से भी करेंगे और फॉर्मूला लगा करके भी बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये टाइप भी मैंने आपको कवर करा दिया। कई बार पूछ लेता है कि इसमें से इसका मान क्या होगा, उसके बाद भी कुछ नंबर दे देगा और आपको बोल देगा कि भैया उसमें से उसका मध्य अनुपाती बता दीजिए या तृतीय अनुपाती बता दीजिए। तो पहले हम एक्स का मान फाइंड कर लेंगे, उसके बाद जो भी दिया हुआ रहेगा वहां से आसान से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या पूछा जा रहा है, अगला दिए गए समीकरण के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर x का मान हमें फाइंड करना है। देखिए बहुत आसान है, 0.3 है तो 0.3 बटे 4.8 है तो 4.8 बराबर 0.2, नीचे कुछ नहीं तो x 1.1 मतलब पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या कट जाएगा, क्योंकि ऊपर ऊपर अगर पॉइंट के लिए 1 और बाद के लिए 0, पॉइंट के लिए एक संख्या के बाद 0, तो 0 से 0 यहाँ पर मतलब 10 से 10 कटेगा, इसीलिए पॉइंट के आगे एक संख्या, पॉइंट के आगे एक संख्या, तो पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर कट गया। यहाँ से हमको x का मान चाहिए, क्या आएगा बता सकते हैं, बताइए। 3 से इसको काट देंगे 16 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 16 दुगने 32 हो जाएगा, 16 दुगने कितना हो जाएगा, इधर 1 गुना x बराबर x, 16 दुगने हो गया 32, एक संख्या पहले पॉइंट है यानी कि 3.2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सी नंबर राइट उत्तर। बहुत ही उम्दा सवाल, आसान सवाल। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है कि किसी समानुपातिक में पहली दूसरी चौथी संख्याएं क्रमशः 31 12 और 156 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या, तीसरी, पहला कितना है 31, दूसरा कितना है 12, ठीक है, और तीसरा पूछा गया यानी कि तीसरा x मान लेंगे और ये अगला है 156। अब निकाल लीजिए, अब निकाल लीजिए भैया, अब निकाल लीजिए कि क्या होगा प्रोसेस। ठीक है, काट सकते हैं आप यहाँ से, 12 कम 12 3 बचेगा 12 36, देखिए 12 कम 12 और 12 कम 12 3 बचेगा 12 36, x बराबर 13 कम 13 का 3 हाथ में रहा 1, 13 39 40, 403 आपका करेक्ट उत्तर आएगा। यहाँ से ये ऑप्शन सेम टिप गया है, देखिए यहाँ पर सेम ऑप्शन टिप गया है तो गलत हो गया ऑप्शन। ठीक है, तो ये 403 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये सवाल आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर क्या पूछा गया था, यहाँ पर सिंपल पूछा गया किसी समानुपातिक में, किसी समानुपात में पहली दूसरी और चौथी संख्याएं क्रमशः 31 12 156 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करना। तीसरी संख्या ये x मान लीजिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा को x मान ले, चौथा 156। x 12 से इसको काटेंगे तो 13 बार में 12 गुना 13 बार 156 होता है, 13 को इसमें गुना करेंगे, 13 कम 13 का 3 हाथ में रहा 1, 13 39 41, x बराबर इतना हो जाएगा, इसको फोकस नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट उत्तर। तो उम्मीद कर रहे हैं ये क्लास आप समझ पाए होंगे। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के अंदर में मिल जाएगा। तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको कितना क्लास के अंदर में समझ में आया ये कमेंट में एक कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए।